हेलो फ्रेंड्स। एसएससी सीजीएल पावर बूस्टर सीरीज में आज हम लोग टॉपिक नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। और ये न्यू वेंडर पैटर्न पर बेस्ड है सभी क्वेश्चंस, क्योंकि अब आपको जो है सिर्फ सिंपली एमसीक्यू क्वेश्चन पे रिवीजन नहीं करना है, साथ में स्टेटमेंट बेस्ड जो आजकल जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो इस पावर बूस्टर सीरीज में यही मेन मोटिव है कि आप लोगों को न्यू वेंडर पैटर्न पे जितने भी टॉपिक्स हैं जीके सेक्शन के उसका रिवीजन कराया जाए। तो रेडी हो जाइए आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने के लिए। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है। अब देखते हैं कि टॉपिक नंबर 2 में आपका क्या परफॉर्मेंस है। कमेंट करके जरूर अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को पढ़कर। पहला स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 43 बी प्रमोट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो बताइए कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, पहला, दूसरा या दोनों करेक्ट है या दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके। अनुच्छेद 76 जो है वो किससे संबंधित है, महाधिवक्ता से जुड़ा है। और अनुच्छेद 43 भी किससे रिलेटेड है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से। तो यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला है कि आर्टिकल 239 इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। और स्टेटमेंट 2 है आर्टिकल 44 इज रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑन इंटरनेशनल पीस। यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आजकल देखिए इसी टाइप से पूछ रहा है तो आपको भी प्रैक्टिस इसी टाइप से करना है। तो हम इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। चलिए क्या होगा करेक्ट आंसर, तो आप क्या कहेंगे, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। क्योंकि देखिए आर्टिकल 239 जो है ये तो सही है, क्योंकि 239 किससे रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज से। और आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है, तो आप जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से, न कि जो यहाँ दिया है वो। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 44 का संबंध समान नागरिक संहिता से है, न कि अंतरराष्ट्रीय शांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। कुछ क्वेश्चंस ऐसे टाइप्स के भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है, दोनों मिलाकर करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करना है, आपको स्टेटमेंट बेस्ड और साथ में जो नॉर्मल एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं इन दोनों का आपको प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, संविधान का अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है। 45 किससे संबंधित है, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन से। अनुच्छेद 45 जो है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह लेने का प्रावधान है। विच आर्टिकल provides for the president to act on the aid and advice of the council of minister। तो आप कहेंगे आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 के तहत जो है राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करना होता है। नेक्स्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन, किस आर्टिकल में है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 148 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल। फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 280 हो जाएगा। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशन्ड इन, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो आप कहेंगे आर्टिकल 51 है। अनुच्छेद 51 में भारत की नीति है कि वह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। अब देखिए मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है,
ओके, मैच द फॉलोइंग भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 में उसके प्रोविजंस हैं। लिस्ट 1 में आर्टिकल्स है, अब आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग कराना है। तो ध्यान से आप देखिए क्या होगा करेक्ट आंसर। आर्टिकल 61, आर्टिकल 67 बी, आर्टिकल 94, आर्टिकल 90। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए आर्टिकल 61 किससे संबंधित है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से, तो 2 तो यहाँ पर होगा ही होगा। उसके बाद देखिए कौन सा है, यहाँ राइट आंसर होगा 2341, यानी 2341 किस में आएगा आपका, यहाँ आएगा। ओके, तो यहाँ देखिए आर्टिकल 61 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया बताता है। आर्टिकल 67 बी जो है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में है। आर्टिकल 94 जो है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित है। और आर्टिकल 90 जो है वो राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रावधान बताता है। तो ये सब भी आप अच्छे से याद कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ भी 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 68 डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। आर्टिकल 40 इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 49 इज रिलेटेड टू द राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा यहाँ पर जो है आपको करेक्ट स्टेटमेंट दिख रहा है, तो आप कहेंगे पहला और दूसरा जो है वो करेक्ट है। तीसरा में दिया हुआ है आर्टिकल 49 इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 49 जो है वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित है, न कि संपत्ति के अधिकार से। ओके, नेक्स्ट है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वापस से आपको कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि आर्टिकल 42 प्रोवाइड्स फॉर ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल और स्टेटमेंट 2 क्या है, आर्टिकल 338 डील्स विद द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तीसरा स्टेटमेंट है आर्टिकल 302 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स। यहाँ पर जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो आप क्या कहेंगे, राइट आंसर क्या होगा, पहला और तीसरा करेक्ट है। ओके, तो अनुच्छेद 42 जो है वो कार्य और मातृत्व लाभ से संबंधित है। अनुच्छेद 302 संसद के शक्ति से, लेकिन अनुच्छेद जो 338 है वो अनुसूचित जातियों के आयोग से संबंधित है, एसटी से नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो शेड्यूल ट्राइब्स दिया था ये गलत है। शेड्यूल यहाँ पर क्या होता, यहाँ पे एससी होता। ओके, अनुसूचित जातियों के आयोग से संबंधित है, न कि एसटी से। नेक्स्ट है आर्टिकल 300 ए इज रिलेटेड टू। अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है, तो आप जानते हैं राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित है। अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, न कि मौलिक नहीं है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है, 312 किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज से। अनुच्छेद 312 में संसद को अखिल भारतीय सेवाएं यानी आईएएस, आईपीएस आदि बनाने का अधिकार दिया गया है। तो अखिल भारतीय सेवाएं से संबंधित है, ऑल इंडिया सर्विसेज से। नेक्स्ट है कि व्हाट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 49। अनुच्छेद 49 में किसका उल्लेख है, अनुच्छेद 49 में जो है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट से रिलेटेड है ये आर्टिकल। तो अनुच्छेद 49 में राज्य का यह कर्तव्य बताया गया है कि वह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और धरोहरों की रक्षा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल डील्स विथ मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 42 है। आर्टिकल 338 में किस आयोग का उल्लेख है, विच कमीशन इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 338, तो आप कहेंगे अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और वो कथन क्या है? पहला है कि आर्टिकल 75 प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। स्टेटमेंट 2 क्या है? आर्टिकल 323A डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। और स्टेटमेंट 3 है आर्टिकल 352 इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप कहेंगे पहला और दूसरा करेक्ट है, क्योंकि ये तो आप जानते ही होंगे कि आर्टिकल 352 किससे रिलेटेड है। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल 360 होता है। और अनुच्छेद 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, जबकि वित्त आपातकाल से अनुच्छेद 360 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वापस से आपको स्टेटमेंट देखना है। अनुच्छेद जो है 266 डिफाइंस कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट 2 क्या है? आर्टिकल 3 प्रोवाइड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज। स्टेटमेंट 3 है आर्टिकल 343 मेंशंस इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। यहां पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो आप क्या कहेंगे? यहां पर राइट आंसर होगा पहला और दूसरा। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 343 में जो है हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, न कि अंग्रेजी को। तो यहां कंफ्यूज करने के लिए आपको इंग्लिश दे दिया था। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इज मेंशन्ड इन। नए राज्यों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? नए राज्यों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 3 में है। अनुच्छेद 3 में संसद को राज्यों के गठन और सीमाओं में बदलाव करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल। ठीक है, यहां पर क्या होगा? भाषाई अल्पसंख्यकों के विषय विशेष अधिकारी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे 350B में है। अनुच्छेद 350 बी में जो है भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच आर्टिकल डिफाइंस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। केंद्र और राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानूनों से संबंधित विशेष किस अनुच्छेद में है? विषय किस अनुच्छेद में है? तो ये किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 246 में है। अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानसभाओं के विधायी क्षेत्रों को निर्दिष्ट करता है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। नेक्स्ट है द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट इज मेंशन्ड इन। राज्यों का संघ शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये है आर्टिकल 1 में। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 2 जो है वो किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट से, राज्यों के विलय और प्रवेश से। अनुच्छेद 2 जो है संसद को भारत में नए राज्यों को सम्मिलित करने या स्थापित करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग। अब आपको मैच द फॉलोइंग करना है। चलिए, तो यहां पर देखिए दिया हुआ है सब कुछ, उसका कोड भी दिया हुआ है। लिस्ट 1 में आपको आर्टिकल्स है, लिस्ट 2 में उसका सब्जेक्ट दिया हुआ है। चलिए, तो क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर? तो आप कहेंगे यहां पर पहला वाला करेक्ट है, ये कोड सही है, क्योंकि यहाँ आर्टिकल 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। यहाँ देखेंगे आप आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, तो 2 तो आपको आता ही पहला में, ए में 2 आता, यानी ये ऑप्शन होता ही नहीं, ये ऑप्शन होता ही नहीं। अब आपके सामने केवल ए और सी आपको देखना था। उसके बाद जो है यहाँ पर आर्टिकल 343 है, ये आ जाता आपका ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन से। ठीक है, फिर आपका आर्टिकल 350B,
ये आपका स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। वापस से आपको मैच द फॉलोइंग करना है। लिस्ट 1 में यहाँ आर्टिकल्स दिया हुआ है और लिस्ट 2 जो है उसके प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो यहां पर आपको बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर, कौन सा सही है कोड। तो फिर वापस से ऑप्शन नंबर ए यानी ये करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 266 जो है ये कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट से संबंधित है। आर्टिकल 2 आपका एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट से, आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट से और आर्टिकल 1 आ जाता आपका यूनियन ऑफ स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ये किस अनुच्छेद में है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 39 डी में दिया हुआ है। आर्टिकल 39 डी में क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। ओके, नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल। ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 में आप कहेंगे। अनुच्छेद 76 में भारत के महाधिवक्ता एजीआई की नियुक्ति व कर्तव्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 75(1) किससे संबंधित है। आर्टिकल 75(1) डील्स विथ, ये किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स से। अनुच्छेद 75(1) में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स आर अपॉइंटेड अंडर। मुख्यमंत्री और अन्य राज्य मंत्री किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 164(1) के अनुसार जो है मुख्यमंत्री और मंत्रीगण की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। पॉपुलेशन सेंसस इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर विच आर्टिकल। जनगणना किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सूची का विषय है। जनगणना किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सूची का विषय है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 246। नेक्स्ट है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इज वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन अंडर। चुनाव संचालन का अधिकार चुनाव आयोग को किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, आप कहेंगे आर्टिकल 324। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को चुनावों की देखरेख, संचालन और नियंत्रण का अधिकार है। नेक्स्ट है राज्य सरकार के कार्यों के संचालन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। विच आर्टिकल मेंशंस द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट। ये कौन सा आर्टिकल है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 166। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। विच आर्टिकल मेंशंस द जीएसटी काउंसिल। तो राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 279A में जीएसटी परिषद की स्थापना का प्रावधान है जो केंद्र और राज्यों के बीच कर ढांचे का समन्वय करती है। नेक्स्ट है द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ सीएजी आर मेंशन्ड अंडर। सीएजी के अधिकार व कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ड्यूटीज एंड पावर ऑफ सीएजी आर मेंशन्ड अंडर, तो आप कहेंगे आर्टिकल 149। नेक्स्ट है हु अपॉइंट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 63। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का पद किससे संबंधित है। हिंदी में कुछ और ही दे दिया है। हु अपॉइंट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 63, तो इलेक्टेड बाय इलेक्शन, चुनाव। तो आर्टिकल 63 जो है इसमें क्या दिया हुआ है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो तो है ही, और ये वहां पर जो चुनाव होता है आपस में मेंबर्स लोग करते हैं वो दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग करना है। लिस्ट 1 में फिर वापस से आपको आर्टिकल से, लिस्ट 2 में उसका सब्जेक्ट दिया हुआ है।
तो यहां देखिए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 होगा ही करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 75(1) किससे है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स बाय प्रेसिडेंट्स। उसके बाद है आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से है। आर्टिकल 164(1) किससे है, तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम एंड मिनिस्टर्स बाय गवर्नर है। और आर्टिकल 343 है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन से। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग करना है आपको, अनुच्छेदों के प्रावधानों से मिलाइए। लिस्ट 1 में आर्टिकल्स है, लिस्ट 2 में प्रोविजंस है। चलिए, तो यहां पर क्या होगा, यहां पे भी आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आप एक बार में ही देख सकते हैं कि आर्टिकल 148 जो है ये है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड। ठीक है, और यानी बी में 3 आता, और 3 आप देखेंगे तो सिर्फ यहीं पर है, बाकी किसी में नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आए तो एक दो मिला लीजिए और उसके बाद टिक कर दीजिए। ओके, फिर देखिए मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पे आर्टिकल्स दिया है और यहाँ पर प्रोविजंस है। यहाँ पर आपका कौन सा होगा करेक्ट आंसर, तो यहाँ भी जो है आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए आर्टिकल 63 जो है ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, यानी पहले में 2 आता, यानी ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे आर्टिकल 72 जो है ये है आपका पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन से, यानी लास्ट में आपका 3 आता, तो लास्ट में 3 ये है, यानी यही हो जाता आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहां भी आपको कंसीडर करना है, 3 स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 300 ए मेक्स द राइट टू प्रॉपर्टी अ लीगल राइट नॉट फंडामेंटल। Article 58 mentions the qualification for the post of Vice President. Article 330 deals with reservation of seats for SCs and ST in लोक सभा। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप कहेंगे पहला और तीसरा करेक्ट है। ओके, दूसरा जो है ये करेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता बताता है, उपराष्ट्रपति की नहीं। बाकी दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यहाँ जो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दे दिया है यही यहाँ पर कंफ्यूज के लिए दिया था। नेक्स्ट है वापस से आपको कंसीडर करना है 3 स्टेटमेंट को कि आर्टिकल 50 डायरेक्ट्स द स्टेट टू सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव्स। आर्टिकल 263 प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 20 डील्स विद द राइट टू एजुकेशन। यहां पर आपका कौन सा करेक्ट है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर पहला और दूसरा करेक्ट है। अनुच्छेद 20 जो है आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध से सुरक्षा देता है, न कि शिक्षा से। अब देखिए कैसे आपको यहाँ कंफ्यूज किया है कि आर्टिकल 20 डील्स विद राइट टू एजुकेशन, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड इन। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, यह है आपका आर्टिकल 123 में। अनुच्छेद 123 में संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अपराधों में दोष सिद्ध विशेष संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस इज मेंशन्ड इन। ये किस में है, आर्टिकल 20 में है। विच आर्टिकल्स प्रोवाइड्स फॉर इंटर स्टेट काउंसिल। कौन सा अनुच्छेद अंतर राज्य परिषद का प्रावधान करता है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 263 है। नेक्स्ट है राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इज मेंशन्ड इन। कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, ये किस अनुच्छेद में है, तो आप क्या कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि आर्टिकल 41 में है। आर्टिकल 41 में जो है आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार जो है राज्य को कार्य, शिक्षा व सहायता देने के निर्देश हैं। नेक्स्ट है कर्मचारियों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन किस अनुच्छेद में है, लिविंग
वेज फॉर वर्कर्स, ये किस आर्टिकल में है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 43 में। अनुच्छेद 43 में राज्य को श्रमिकों को जीवन यापन योग्य वेतन और काम की स्थिति उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 371 ए, किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो आप नागालैंड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड अंडर, ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? 267 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेंशन्ड इन, जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह है आपका 38A में, आर्टिकल 38 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर राज्य परिषद से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? विच आर्टिकल मेंशंस प्रोविजन रिगार्डिंग इंटर स्टेट काउंसिल? तो आप कहेंगे आर्टिकल 263 में। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ सिक्किम आर कवर्ड अंडर, सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ये आपका दिया गया है आर्टिकल 371F में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, यहां पर आपको मैच करना है, ठीक है। तो यहां देखिए आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, 59 है, तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? तो यहां वापस से पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए सिंपल था ये कि आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है? इक्वलिटी बिफोर लॉ से, यानी आपका पहला में तीसरा आता और तीसरा सिर्फ यहाँ है, बाकी किसी में है ही नहीं, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए यहां पर देखिए आर्टिकल्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन आपको कराया गया है। आप देख सकते हैं न्यू पैटर्न पर बेस्ड है। कैसा लगा आपको सेशन? देखिए वो आप जरूर बताइए कमेंट करके, सेशन आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं? कौन सा क्वेश्चन आपको ट्रिकी लगा, कितना आपका स्कोर आया, ये सब आप करेंगे कमेंट, तो और आपको डेली वाइज में जो है आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा मॉक टेस्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।